इस घर में चंदा का आखिरी दिन। है ना माधव जी? तभी तो माधव जी ने चंदा को इतना प्यारा गिफ्ट दिया है। चंदा, तुम्हें पसंद आया ना? लो, अब केक खाओ। खाओ चंदा, केक खाओ और खाओ चंदा। बाबूजी, आप काहे नहीं कुछ कहते हैं? चंदा के साथ ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं। काजल बेटा, हम बहुत लाचार हैं। हम इस घर में बोल बोल के थक गए हैं। बेटा, आप इस घर में नई आई है ना, धीरे धीरे आप इस बात की आदी हो जाएंगी। वैसे भी हमारी शादी के बाद चंदा का यहाँ क्या काम? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। क्या हुआ माधव जी? बोलिए ना माधव जी। काजल बेटा, तुम रमा बहन को फोन लगाओ, वो यहाँ से चंदा को आकर के ले जाए, और नहीं तो ये लोग चंदा को बहुत टॉर्चर करेंगे। मैं जानता हूँ बेटी, और माधव भी कुछ बोल नहीं रहे हैं। जी बाबूजी। हेलो बुआ जी, हम काजल बोल रहे हैं। आप यहाँ जल्दी से आ जाइए। माधव बाबू, कोनो बात नहीं के, हम सब समझते। और ऐसे नहीं भी माधव बाबू, हम आपके बहुत बार कह चुके हैं, और आज सवेरे भी पूजा में जाए से पहले रउआ से कह चुके हैं कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। और अब हम जानते हैं कि रउआ की खुशी श्वेता दीदी में है, तो कौन बात नहीं के माधव बाबू। चंदा, जब भी जाओगी ना, खाना खा के जाना। पता नहीं इस घर में कब लौटना होगा बेटा। ना अम्मा जी, वो हम घरे अपन अम्मा साथ खाए, हमारा अम्मा इंतजार करत हुई है ना। ऐसे ने भी आज पूजा भइल है ना था, तो घरे में वो खीर पूरी बनल है, तो घरे जाके खाए। ठीक है, तुम्हारा जैसा मर्जी, लेकिन आते जाते रहना। इसको भी अपना ही घर समझो, ठीक है? जी। एक मिनट चंदा, जरा ये फोटो तो दिखाना, मैंने देखी नहीं। दिखाओ। ओह ब्यूटीफुल। माधव जी, आपने बहुत अच्छी फोटो सेलेक्ट की है, पर टूट गई। वैसे भी ना, टूटी हुई चीज बहुत अपशगुन होती है। अब इसे ले जाके क्या करोगी? तुम इसे यही रख दो। ना श्वेता दीदी, ये फोटो आप रखे, माधव बाबू देले हवे। ये फोटो हमरा खातिर हमार जान से भी ज्यादा प्यारा है, तो हम रखे हमारी तस्वीर। चंदा, मेरी और माधव जी की शादी होने वाली है। तुम क्या करोगी ये निशानी लेकर? अच्छा यही है कि ये माधव जी की याद यही छोड़कर चली जाओ। श्वेता दीदी छोड़ दी ना, श्वेता दीदी। आधा बाबू रोकी ना श्वेता दीदी के। आधा बाबू।
चंदा, ना हमार बेटा, ना हमार बच्चा, शांत हो जा। ना बेटा, ना। जे कोई भी हमार बेटी के रुआवले है ना, वो सुखी ना रही, सुखी ना रही, सुखी ना रही। और माधव बेटा, हमरा के तोहरा से ई उम्मीद ना रहल कि तू श्वेता के बहकावे में आके ऐसा बर्ताव करबा। जे तोहर बाप के मरवावे की कोशिश कैला हा, तू ओकर तरफदारी करत हुआ। बुआ जी, प्लीज आप श्वेता को कुछ मत बोलिए। श्वेता निर्दोष है, वो एक नेकदिल लड़की है। उसने कुछ नहीं किया। जाने दो रमा बहन, अरे जब इन लोगों को मेरे बातों पे भरोसा नहीं है तो तुम्हारी बात का क्या कद्र करेंगे ये? ना भैया, आज हम चुप ना रहब, बोल के रहब। हम कोर्ट तो श्वेता के बरी कर दहलस, लेकिन जौने दिन श्वेता का असलियत सबके सामने आई ना, तो वो दिन तोरा के पता चल जाई, पता चल जाई, पता चल जाई। चलो चंदा बेटा, अब यहाँ हम एक पल ना रुक पाए। चला। छोड़ो ना माधव बेटा, काहे परेशान हो रहे हो? आओ केक खाओ। हाँ माधव जी, सेलिब्रेशन तो अभी बाकी है, चलिए केक खाते हैं। बाबूजी, ये माधव भैया को कहा हो गया है? ये पहले तो ऐसे नहीं थे। पता नहीं काजल, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। और माधव हैं कि हमारी बात को समझते ही नहीं है। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, अब हम इस घर में आ गए हैं। कोई मौका देख के हम माधव भैया को सब बता देंगे। अभी छोड़िए, इन लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोग श्वेता के बर्थडे में खुश नहीं है। हाँ हाँ ठीक है बेटा। जाओ श्वेता, अगर आज माधव जी इस घर में ना होते तो इस घर के साथ साथ हम तुम्हें भी जलाकर आग कर देते। इसका मतलब यह कतई नहीं कि हमने तुम लोगों को छोड़ दिया है। पर एक बात याद रखना श्वेता, तुम्हें चंदा के हर आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी।
ये सब क्या हो गया है? ऐसा लग रहा है मानो कोई तूफान आ गया हो। कहीं ये तो नहीं जिसके बारे में काम करने वाली करिश्मा ने हमको बताया था? पता एक दिन ई धागा टूट गल रहल, वही दिन अजीबो गरीब घटना होके लागल रहल। घरे के सब लोग चंदा दीदी के बुलवा के धागा बंधवैले रहलन, तब जाके सब कुछ ठीक हो गई। अच्छा हुआ, अब उस श्वेता को समझ में आएगा कि दूसरों को सताने का क्या हश्र होता है। लेकिन ये शक्ति है कौन? इसको अम्मा जी और श्वेता से इतना खुन्नस काहे है? कहीं उस शक्ति का कनेक्शन चंदा से तो नहीं? क्योंकि चंदा के साथ कल श्वेता ने जो भी किया उसके बाद ही हॉल का ये हालत हुआ है। और धागा भी तो चंदा से ही बंधवाया गया था। कुछ तो है, कोई तो ऐसा शक्ति है जो चंदा का हितैषी और श्वेता को ये घर में नहीं देखना चाहता है। ये का दीदी, ये का हो गया? सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। कहीं रात में भूचाल उचाल तो नहीं आया था? अरे हम तो बहुत गहरी नींद में थे, हमको पता ही नहीं चला। अम्मा, ये सब कैसे हुआ? कुछ ना बेटा, लगता है रात को बहुत तेज आंधी तूफान आया था, यही से सब सामान इधर उधर हो गया। नौकरों को हम बोले थे कि सोने के पहले अच्छे से खिड़की दरवाजा को बंद कर लिया करें, लेकिन ना, आजकल के नौकर ना बस पैसा देखते हैं, काम किसी को नहीं करना है। तुम फिक्र मत करो, हम सबका अच्छे से हिसाब करेंगे, सबको आधा पैसा देंगे, तब इनका अकल ठिकाने पे आएगा। अरे तुम परेशान काहे हो रहे हो? जाओ अपना काम करो, हम हैं ना देखने के लिए, जाओ। जी अम्मा। अम्मा जी जरूर कुछ छिपा रही हैं, चेहरे बता रहा है इनका। काजल। जी अम्मा जी। अरे यहाँ काहे खड़ी हो? जाके नाश्ते की तैयारी करो। जी अम्मा जी। दीदी, कहीं ये सब उस शक्ति का तो काम ना है? पिछली बार देखी थी क्या हुआ था? रक्षा सूत्र टूटने पे ऐसा ही बवाल मचा था। दीदी, रक्षा सूत्र नहीं है। ये कैसे हो गया? दीदी, ये कैसे हो गया? कितनी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ था, ये क्या हो गया? दीदी, हमको तो लगता है ये सब ना उस चंदवा का काम होगा, कल का बदला ले रही होगी। ना, ये काम चंदा का नहीं है, ना उसमें इतना अक्ल है ना हिम्मत। ये काम किसी और का है, पता लगाना पड़ेगा, लेकिन कैसे? तो फिर
वो रमा का काम होगा। दीदी हम तो कहते हैं उसको बुलाइए और पूछिए। उसको सबक सिखाना जरूरी है। कल देखी थी ना उसका तेवर। बड़ी मुश्किल से तो इस चंदा नाम की मुसीबत से छुटकारा मिला है। अब उसे वापस बुलाना अच्छा नहीं रहेगा। हाँ आंटी जी, मैं उस चंदा की शक्ल इस घर में दोबारा नहीं देखना चाहती। ना, बुलाना तो पड़ेगा। काहे से अगर उसके हाथ से रक्षा सूत्र नहीं बंधवाया ना तो तुम्हारे ब्याह में फिर से विघ्न उत्पन्न होगा। दीदी इसका एक उपाय है मेरे पास। क्यों ना हम लोग पहले ये पता लगा लें कि ये धागा किसने और कहाँ गायब किया है, उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन लें। और हाँ, अगर जरूरत पड़ी ना तो चंदा को यहाँ बुला लेंगे और पिछली बार की तरह रक्षा सूत्र बंधवा कर फिर उसे यहाँ से भगा देंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। दीदी उसकी चिंता आप मत कीजिए। वो साधु माता है ना, मैं वहाँ जाऊँगा, वो ये बताएंगी कि ये किसकी करतूत है। लेकिन हाँ, तब तक आप लोग सावधान रहिएगा। साधु माता का दिया हुआ जंतर सब लोग अपने अपने पास रखिएगा। ठीक है बलदेव, लेकिन तुम भी संभाल के जाना। जी दीदी, मैं अभी जाता हूँ। टेंग टेरेंग टेरेंग। ये क्या उल्टा? टेंग टेरेंग टेरेंग। बड़ा कुछ तूफान आया है लगता है। ओहो मौसी, आप बीच फ्रेम में आ गए, पूरा का पूरा फ्रेम खराब कर दिया मेरा। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सचमुच का फिल्म बना रहे हो कि फ्रेम खराब कर दिए। अरे मौसी असली का ही है। ये देख के नहीं लगता है कि वही पीपल पेड़ वाली चुड़ैल आई होगी आधी रात को। मौसी ये कोई हवा तूफान का काम नहीं है। कार्तिक, क्या बकवास कर रहे हो? दिमाग ठिकाने पे है ना? नहीं मम्मी, हम सच कह रहे हैं। यहाँ पे ना पहले वो चुड़ैल आई होगी और गुस्से में तमतमाते हुए चारों तरफ इस बंगले में देखी होगी। फिर बड़ी बड़ी आंखें की होगी, फिर हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े करके पूरा तूफान ला दिया होगा और सारा सामान हवा में ऐसे 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 तैर रहा होगा मम्मी। हाँ बस बस, पूरा फिल्म में बना दोगे। देख नहीं रहे हो दीदी कितना टेंशन में है? जाओ यहाँ से। इरादा तो ऐसा ही है मौसी। यहाँ का जो माहौल है, अगर स्टार कास्ट मिल जाए तो यहीं शूटिंग चालू कर दे। हम अपनी फिल्म में एक ऐसी ही खूबसूरत चुड़ैल को कास्ट करेंगे मौसी। हो गया कार्तिक, अब जाओ यहाँ से। मौसी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। हम अपने फिल्म में ना 2 सीनियर चुड़ैलों को भी कास्ट करेंगे। भागोगे कि नहीं? मारेंगे ना। क्या बोलते हैं मौसी? लतिया है तुमको। मम्मी सासाराम हिला दे।